स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है। मॉनेटरी पॉलिसी में पहले हम बात कर रहे थे कमोडिटी मार्केट की, अब हम बात करेंगे लेबर मार्केट की। मनी इल्यूजन इन लेबर मार्केट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब मनी इल्यूजन इन लेबर मार्केट ऐसे है कि देखें, जिस तरह से कमोडिटी मार्केट में होता था कि कंज्यूमर जो है वो ये सोच रहा होता था कि हमारी जो वेजेस हैं वो बढ़ गए हैं तो हमारी जो है बढ़ गई होगी, लेकिन रियल वे में वो नहीं बढ़े होते थे, वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़े होते थे। बिल्कुल इसी तरह से क्या होता है, जब हम वर्क फोर्स से बात करते हैं तो उनके भी वेजेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, मगर वो क्या होता है कि उन वो जो वेजेस इंक्रीज़ होते हैं वो उसमें वो स्पेंडिंग नहीं कर पाते जो वो पहले स्पेंडिंग कर पाते थे। ठीक है, अब क्या कंडीशन होती है, जब उनके स्पेंडिंग डिसीजन मेंटेन नहीं होते तो उन्हें चीज़ कंफर्म नहीं होती कि ये सिर्फ नॉमिनल वे में इसके इंक्रीज़ हुए हैं, बाकी ये कि रियल वे में ये इंक्रीज़ नहीं हुए या रियल कंडीशन में इनके पैसे या इनका जो वेजेस है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो ये सारा सिस्टम जो है यहाँ डिस्कस करने के लिए है, उसको हम मज़ीद एलोबरेट करते हुए चलते हैं। अब बात करते हैं जी, इसमें दो की कंसेप्ट होते हैं। एक तो होता है जी रियल वर्सेस नॉमिनल। अच्छा, नॉमिनल वेजेस में क्या होता है कि हमें ये वहम हो जाता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। बस वो नॉमिनल वेजेस क्या होते हैं, जो आपको पे चेक मिलता है वो आपका नॉमिनल वेजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन रियल वेजेस क्या होते हैं कि जब आप वो पे चेक लेकर जाते हो मार्केट में और चीज़ें ख़रीदते हो तो आपके अंदर एक पैसे का वहम मौजूद होता है कि जी मेरे तो पैसे बढ़े हैं और मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गया हूँ। जैसे लेट सपोज़ मेरी तनख्वाह 15,000 रुपये थी एक ज़माने में और वही तनख्वाह 30,000 रुपये की हो गई, मगर जो प्राइजेस थी या जो मार्केट कमोडिटी गुड्स थी वो 50,000 पे पहुँच गई। तो ऑलमोस्ट मेरी जो इनकम है वो रियल टर्म में नहीं बढ़ी बल्कि वो नॉमिनल टर्म में बढ़ी है। लेकिन मेरे को क्या वहम हो रहा है, हमें ये वहम हो रहा है कि जी हमारी टर्म, हमारी जो मनी है वो पैसा है वो बढ़ गया या हमारी वर्थ बढ़ गई है। तो यहाँ ये सिस्टम इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे आपके पास क्या होता है कि आपकी जो तनख्वाह है उससे तनख्वाह बढ़ भी जाए लेकिन उसका जो स्पेंडिंग है आपकी वो कम हो जाए, तो वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो के गवर्न नहीं करता। महंगाई और जो वर्कर की सोच है, यानी वर्कर की जो सोच है, इतराक है, उसकी बात कर लेते हैं या वेज की इतराक कर लेते हैं। अब यहाँ कंडीशन ये कर रही है कि भाई देखें, लेट सपोज आपकी तनख्वाह तो बढ़ गई लेकिन मार्केट में महंगाई बढ़ी हुई थी उससे ज़्यादा। तो अब क्या हुआ, जब आपको तनख्वाह बढ़ी आपको लगा कि जी मैं वेल्दियर हो गया हूँ, मेरे पास पैसे आने लगे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि आपको शुरू शुरू में तो ये बात समझ नहीं आएगी, मगर क्या होगा कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ये पता चलेगा कि आपकी जो कमोडिटी परचेजिंग पावर थी वो कम होती चली जा रही है। अच्छा, अगर आपका रियल वेजेस चेंज नहीं हो, नॉमिनल वेजेस चेंज नहीं हो रहा, फिर भी क्या हो रहा है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी परचेजिंग पावर को खोते जा रहे हैं। फिर इसी तरह अगर आपका उसी का ऑपोजिट कर लेते हैं और उसका ऑपोजिट करके देखते हैं कि अगर हमने नॉमिनल वेजेस बढ़ा लिए लेकिन नॉमिनल वेजेस बढ़ने के बाद भी जो महंगाई की रशा थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, तो आपके जो नॉमिनल वेजेस हैं आपको वैसे तो रिच दिखा रहे हैं कि भाई मेरी लाख रुपये तनख्वाह है, मगर वो लाख रुपये तनख्वाह नहीं है। बेसिकली आपका रियल वेजेस 50,000 रुपये ही स्टैंड करता है, खड़ा हुआ है। अब पैसे का वहम क्या करता है मनी मार्केट के अंदर, उस पर बात कर लेते हैं जी। पैसे का जो वहम है वो मनी मार्केट में कुछ इस तरह की कंडीशन करता है कि आपका क्या होता है, जब आपके पास वेजेस आपके नॉमिनल टर्म में नहीं बढ़ रहे होते तो फिर क्या होता है कि जो आपका जॉब मार्केट में होता है एम्प्लॉयर, वो क्या करता है, वो आपकी जो रियल वेजेस होते हैं उनको गिरा के आपको हायर कर लेता है। आप उसके ऊपर हायर हो जाते हो क्योंकि आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है, जॉब सिक्योरिटी के लिए आप काम कर लेते हो, लेकिन क्या होता है उसकी वजह से आपकी जो परचेजिंग पावर होती है वो गिर जाती है। तो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट बढ़ता नहीं है। वो उसका ख्याल होता है कि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, मगर अगर वो रियल टर्म में उसकी बात करे तो उसका प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा होता क्योंकि कंजप्शन आप ही नहीं करनी होती है। ठीक है, तो ये सिस्टम कुछ इस तरह से है, कंडीशन इसी तरह से है। अब क्या हुआ कि आपकी को जो रियल टर्म्स में पैसे को बढ़ गया, ठीक है, रियल टर्म में पैसा बढ़ गया। अब नॉमिनल टर्म्स में क्या हुआ कि आपका पैसा जो है वो वहीं का वहीं रुका हुआ है, तो उससे क्या होगा, उससे कॉज ऑफ डिफ्लेशन हो जाएगी। डिफ्लेशन क्या होती है कि जब सप्लाई बढ़ जाएगी प्रोड्यूसर के पास तो ऑलमोस्ट प्रोड्यूसर जो है वो आपकी जो बची कुची वेजेस उसको भी ख़त्म कर देगा, लेकिन आपकी जो परचेजिंग पावर है वो गिर जाएगी। अच्छा, फिर आप क्या करते हो, आप कहते हो कि जी मेरा नॉमिनल वेजेस बढ़ा भी दो, तब भी वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑलमोस्ट आप पहले से ही तज़यीक़ हाल में थे। दूसरा जो बड़ा मसला मनी रिविजन का जो लेबर मार्केट में आता है वो क्या आता है, वो इन्फ्लेशन और डिमांड वेजेस पे आ जाता है। अब क्या होता है, आप क्या करते हो, आप बहुत हल्की डिमांड के ऊपर वेज कर देते हो कि यार मुझे इतनी वेजेस के ऊपर नौकरी दे दो। जब आप नौकरी ले लेते हो आपको ये पता नहीं चलता कि आपने अपनी रियल टर्म में अपने जो वेजेस हैं उनको गंवा दिया है
और फिर आप क्या करते हो, आप ऑलमोस्ट परचेजिंग पावर के ऊपर नहीं आ सकते। लेट सपोज अगर एक शख्स है 20,000 रुपये की नौकरी करता है और उसे कोई नौकरी दे देता है 45,000 रुपये की, जबकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 55,000 तक पहुंच चुका है, तो उसके लिए 45,000 भी 20,000 वाला काम करेंगे, वो उतनी ही प्रोडक्शन कॉस्ट करेगा। वैसे तो वो रिचर लग रहा होगा, लेकिन वो रिचर नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट जो है गरीब ही कंसिडर किया जा रहा होगा और वो अपना लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएगा। अब क्या होता है कि अब जब का जो मुलाजिम होता है उसको एक वहम हो जाता है जब उसकी तनख्वाह बढ़ती है, उसे लगता है कि जी मेरी तो तनख्वाह बढ़ गई है, आई एम रिचर, मेरी एक तनख्वाह हो गई है 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है मेरी, और मैं 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा हूँ, जबकि मैं पहले 20,000 रुपये पे आया था और अब 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है। लेकिन उसे ये बात नहीं पता चलती है कि इन्फ्लेशन की वजह से ये तनख्वाह बढ़ाई गई है, ये तनख्वाह इसलिए नहीं बढ़ाई गई है कि आपकी जो रियल वेजेस है या आपकी जो रियल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है। लेकिन जब आपकी रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑलमोस्ट जो है जब आपकी वहाँ से वेजेस बढ़ेगी तो वो ओरिजिनल वेजेस बढ़ेंगे। ठीक है, उसकी वजह क्या होगी, मार्केट की प्राइसेस होंगी, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही होगी। लेकिन जब आपकी प्रोडक्शन पावर या परचेजिंग पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगे, फेसिंग करने पड़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा फेसिंग में आपको जाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एक वहम बहुत पैदा हो जाता है कि जी हमें बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, हमारे माजी से ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, लेकिन वो बेसिकली इन्फ्लेशन की वजह से मिल रही होती है। एक और जो सबसे बड़ा मसला लेबर मार्केट में आता है वो क्या आता है कि आप जो है वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 साल का, 4 साल का, 2 साल का, कि भाई हम इसी वेजेस पे काम करेंगे। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि उससे क्या प्रॉब्लम्स ये हो जाती हैं कि आपकी जो महंगाई होती है वो बढ़ती रहती है और आपकी जो तनख्वाह होती है उसकी शरह बहुत कम बढ़ती है। ठीक है, अगर वो कहता है जी 2% बढ़ाऊंगा हर साल में और महंगाई जो है वो 4% बढ़ रही है, तो ऑलमोस्ट आपका जो रियल वेजेस है वो हाफ ऑफ दी इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी परचेजिंग पावर गिर रही है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है और आपके तमाम मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये टॉपिक भी कंटिन्यू चल रहा है, हम इस टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है ये फर्दर कंटिन्यूएशन में और इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, इसको मज़ीद एलोबरेट करेंगे अगली स्लाइड्स के अंदर।